हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी वर्ल्ड 93। आज हम ईवीएस के चैप्टर कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्व पर चर्चा करेंगे। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। शरीर को कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, क्योंकि सर्वाधिक ऊर्जा इसी से ही प्राप्त होती है। 50 से 75% तक शरीर को ऊर्जा जो प्रदान करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट ही करते हैं। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट मक्का में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के कुछ मुख्य स्रोत देखते हैं। ग्लूकोज हमें किससे मिलता है? अंगूर एवं खाद्यान्न में, माल्टोज अंकुरित अनाज में, लैक्टोज दूध में और फ्रक्टोज दूध में और फलों में। फ्रक्टोज केवल फलों में मिलता है, ये एक मिस्टेक टाइप हो गई है। सुक्रोज गन्ने में, इसको हाइड कर लें क्योंकि फ्रक्टोज फलों में मिलता है, दूध में नहीं। सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट जो है वो है फ्रक्टोज, और मानव माता के दूध में सर्वाधिक लैक्टोज पाया जाता है। दूध का जो मीठापन होता है वो लैक्टोज की वजह से होता है। दूध का पीलापन कैरोटीन की वजह से, दूध का सफ़ेदपन कैसीन की वजह से, दूध का दही लैक्टोबैसिलस की वजह से होता है। मतलब दूध से दही को जो जमना होता है। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से मोटापा की समस्या बढ़ जाती है। शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, जो मैं आपको बता ही चुका, और सर्वाधिक ऊर्जा वसा में होती है। शरीर को 50 से 75% ऊर्जा प्रदान करते हैं कौन? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को 50 से 75% तक ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर में न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, जो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट दहन करने पर 4 कैलोरी और 1 ग्राम वसा दहन करने पर 9 कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है। सेकंड है हमारा वसा। वसा क्या है? ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल का एक एस्टर होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित रहते हैं। सामान्यतः वसा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस अवस्था में होते हैं, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में हैं तो उन्हें तेल कहते हैं। मानव शरीर में वसा ऊतक में जमा होती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वसा भी मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, और वसा 2 प्रकार की होती है, एक संतृप्त वसा, एक असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा को जंतु वसा भी बोलते हैं। इसका एक अन्य नाम जो है वो जंतु वसा है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, यानी कि जो संतृप्त वसा है ये हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होती है, जैसे घी, मांस की चर्बी। इसमें एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है? मछली। असंतृप्त वसा, वनस्पति वसा भी कहते हैं इसको, असंतृप्त को वनस्पति भी, और यह हमारे शरीर के लिए कैसी होती है? लाभदायक होती है। जैसे सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन, मूंगफली का तेल, और इसमें भी एक अपवाद है, वो है नारियल का तेल। वसा की अधिकता से वसा की एथ्रोक्लोरोसिस यानी धमनी से रिलेटेड एक बीमारी हो जाती है अगर वसा की अधिकता हो जाती है तो। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जीलियस ने किया था। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है। यह शरीर निर्माण में मदद करता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में दो टाइप्स के रोग हो जाते हैं।
एक होता है हमारा क्वाशरकोर और एक होता है हमारा मत्स्य। क्वाशरकोर में क्या होता है कि हाथ पैर दुबले हो जाएंगे बच्चे के और पेट बाहर निकल आता है। और मत्स्य में क्या होता है कि मांसपेशियां जो होती हैं हमारी वो ढीली हो जाती हैं। और सर्वाधिक प्रोटीन जो पाया जाता है हमारा वो सोयाबीन में पाया जाता है। इसके अन्य स्रोत हैं मछली, मांस, अंडा, दूध एवं दूध के बने उत्पाद। नेक्स्ट है हमारा विटामिन। विटामिन की खोज फंक ने की और ये 1911 में की। ये पॉइंट आप नोट कर लेना। सन 1911 में विटामिन की खोज फंक ने की थी। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील सीधा सीधा BC और वसा में घुलनशील की एक ट्रिक है कीड़ा। वसा में कीड़ा और जल में BC। अब इनके ऊपर व्याख्यात रूप से चर्चा करते हैं। विटामिन ए। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल और इससे जो होने वाले रोग होते हैं वो होते हैं रतौंधी और जीरोफ्लोमैथियम। मुख्य स्रोत जो हैं इसके वो हैं गाजर, मछली, अंडा, दूध, हरी सब्जियां। गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है, यानी विटामिन ए का जो अन्य नाम है वो संक्रमण रोधी है। विटामिन बी कई भागों में बटी हुई है, जैसे कि B1 का नाम होता है थायमीन, जिससे रोग हो जाता है बेरी। यह बीमारी उन क्षेत्रों में होती है जहां पॉलिश किया हुआ चावल मुख्य आहार होता है और इसके मुख्य स्रोत हैं दूध, अंडे और मांस। नेक्स्ट B2 वैज्ञानिक नाम है राइबोफ्लेविन। इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। नेक्स्ट है विटामिन B5 वैज्ञानिक नाम है निकोटिनिमाइड। B5 की कमी से पेलाग्र बीमारी होती है। यह उन क्षेत्रों में होती है जहां मक्का मुख्य आहार होता है। भारत का मुख्य खाद्य फसल जो है वो है चावल। नेक्स्ट है विटामिन B6 वैज्ञानिक नाम है पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया बीमारी होती है, यानी थकान महसूस होती है। B12 जिसका वैज्ञानिक नाम है साइकोवॉल्मिन, इससे एनीमिया नामक बीमारी होती है। और एक चीज़ और पॉइंट करने वाली है, B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन C वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। रोग हो जाता है इससे स्कर्वी और यह शरीर में प्रतिरक्षा विटामिन के नाम से भी इसे जाना जाता है। प्रतिरक्षा विटामिन मुख्य स्रोत हैं इसके आंवला व सभी खट्टे फल, यानी जितने भी हमारे खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन C पाया जाता है। शरीर में विटामिन C का संचयन नहीं होता, इसलिए हमें इसका संचयन बाहर से करना पड़ता है। लेकिन शरीर में विटामिन D और K दोनों का संचयन शरीर में ही होता है। विटामिन D का वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी होती है, वो हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है ना। वृद्धों व महिलाओं में इसकी कमी से ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। विटामिन D का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। विटामिन D को धूप का विटामिन भी कहते हैं, ये हमारे शरीर में ही होता है। विटामिन E वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरॉल। रोग, इससे बांझपन की समस्या और प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। विटामिन E का जो मुख्य स्रोत है वो है अंकुरित अनाज और विटामिन E बांझपन रोधी विटामिन कहा जाता है। बांझपन मतलब जो जिन महिलाओं को गर्भ धारण नहीं होता, जिनके बच्चे नहीं होते, उसे बांझपन बोलते हैं, वो विटामिन E की कमी से होता है। विटामिन K फेलोक्विनोन, इसकी कमी से शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी कि अगर किसी के चोट लग गई, अगर उसका ब्लड नहीं रुक रहा, मतलब उसके थक्का नहीं बनना, तो उसमें विटामिन K की कमी हो जाती है। इसका जो मुख्य स्रोत है वो दूध व उससे बने उत्पाद होते हैं।
अब हम बात करते हैं खनिज तत्वों के बारे में। पहले हमारा आयरन, यानी आयरन की कमी से हमें एनीमिया नामक बीमारी होती है। आयरन के जो स्रोत हैं चौराई, बथुआ, पालक, इनमें आयरन की प्रचुरता पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा आयोडीन। इसकी कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। वो देखा ना, गले पे एक गांठ सी बन जाना, तो इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है। और इसका जो मुख्य रूप से ये आयोडीन युक्त नमक, यानी जो समुद्र के किनारे जो आयोडीन से युक्त नमक होता है वही उसका ही यूज़ करने से घेंगा नामक रोग नहीं होता। घेंगा की समस्या समुद्री तटीय क्षेत्रों में नहीं होती, पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम। इसकी कमी से दांत एवं हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। कैल्शियम की कमी से दांत और हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इसका स्रोत है दूध एवं दूध से बने उत्पाद। फास्फोरस हड्डी निर्माण में मदद करता है। इसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इसका भी स्रोत है, गलत टाइप हो गया स्रोत, दूध एवं दूध से बने उत्पाद। क्लोरीन जल में क्लोरीन की अधिकता से फ्लोरोसिस नामक बीमारी, क्लोरीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है, जिससे दांत जड़ जाते हैं। आप सभी लोगों को क्लास अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।